जन सुराज का जो 5 गो काम है वो करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे और गोविंदगंज को मॉडल विधानसभा बनाने का काम। नीतीश जी को सही तब मानते जब ये वृद्धा पेंशन को 2000 कर देते। ये लॉलीपॉप दिखाने का काम हुआ है। 35 साल में अगर हर साल जो है अगर 3-3 को फैक्ट्री बिहार में लगा रहा था, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री नहीं कहा जाता। शिक्षा की व्यवस्था और बेरोजगारी इतना है कि आपका बच्चा जो है डिग्री लेके जो है घर बैठा रहता है, लेकिन उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलता। आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी यह नहीं बोला कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं 4 गो फैक्ट्री बनवा दूंगा, आपके बच्चा को रोजी रोजगार दूंगा। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। चुनावी वर्ष के आगाज होते ही अब सरगर्मी काफी तेज होने लगी है। वैसे बता दें कि बिहार में जो है विधानसभा चुनाव इस बार होना है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गोविंदगंज के जो है भावी उम्मीदवार यहाँ के प्रत्याशी जो जनसुराज के हैं, अभी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। जनसुराज के सिपाही हैं और लेकिन लगातार जो है सक्रिय है, गोविंदगंज से लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जो है जाकर मेहनत कर रहे हैं और कई मुद्दे हैं जिस पर हम जो है आज खास बातचीत करेंगे। गिरी बाबा कमलेश कांत गिरी बाबा हमारे साथ मौजूद है जो गोविंदगंज में लगातार बने हुए हैं। जो सबसे पहले एबीपी बिहार न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके न्यूज को चंदन है, बंदन है, अभिनंदन है और आप जो है सच्चाई दिखाते हैं जी। आपके हम लोग फैन हो चुके हैं और सबसे बड़ी काबिलियत आपकी चैनल आपकी यह है कि जब आप न्यूज चलाते हैं, किसी से बात करते हैं तो आदमी अगर कुछ बोलना नहीं चाहता है तो आपकी आवाज से प्रभावित होकर उसको बोलने पर मजबूर करते हैं। इसलिए आप दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करिए। आपके चैनल आपको हमको शुभकामना है, बधाई है। गोविंदगंज बने हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार 2025 का चुनाव अब नजदीक है? देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचार से प्रभावित होकर जनसुराज को मैं ज्वाइन किया और हमारे मेहनत और काबिलियत को देखते हुए हमको 2-2 पद जो है मिला जनसुराज में। गोविंदगंज और बिहार में ये विधायक का चुनाव ही जो है माने नहीं रखता है। हम अगर यह समझे कि जो नहीं हम विधायक के चुनाव के लिए ही गए हुए हैं, विधायक में अगर हमको टिकट मिलेगा तभी हम मेहनत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जनसुराज के हम सच्चे सिपाही हैं और आप देखते होंगे चैनल पर हमारे आदरणीय बिहार के जो गांधी कहे जा रहे हैं आज के डेट में प्रशांत किशोर जी, 2 साल तक जो है उन्होंने जो बिहार में पैदल यात्रा किया, यहाँ के समस्याओं को जाना, समझा और लास्ट में उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमको जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है। अकेले प्रशांत किशोर को आप देखते होंगे, वो ऐसा आदमी है, वो दिन रात बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। ना उनको दाढ़ी बनवाने का समय है, ना बाल कटवाने का समय है। जहां जाते हैं लाखों लाख की संख्या में जुआ से लेके माता बहनें, वृद्ध बच्चे जो है उनका समर्थन करने के लिए आगे आते हैं। पसीना पसीना वो आदमी हो जा रहा है। कभी पत्थर पर बैठना है, कभी चटाई पर बैठना है, कभी कीचड़ में चलना है। वो अकेला आदमी इतना मेहनत कर रहे हैं। क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में आदरणीय प्रशांत किशोर को कंधा में कंधा मिलाकर और बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में साथ दें? यही सब देखकर प्रशांत किशोर जी से प्रभावित होकर दिन रात हम लोग मेहनत में लगे हुए हैं। मेहनत लगातार कर रहे हैं, लेकिन कहने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, लगातार व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में जहाँ जाति धर्म वगैरह और भी बहुत सारी चीज हैं, तो ऐसे में कैसे व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे? अब देखिए, एक बात आपको हम बता रहे हैं, आपने 15 साल लालू जी का राज देखा जी, 20 साल नीतीश और बीजेपी का सरकार आप देख रहे हैं जी। 35 साल हुआ। प्रशांत जी क्या कह रहे हैं?
कि 35 साल में अगर हर साल जो है अगर 3-3 गो फैक्ट्री बिहार में लगा रहा था, तो आज के समय में बिहार को मजदूर का फैक्ट्री नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ सीमेंट नहीं बनता है, दूसरे राज्य से सीमेंट आता है जो हम लोग मकान बनाते हैं। जी छड़ हमारे राज्य में तैयार नहीं होता है, घर बनाने के लिए छड़ दूसरे राज्य से आता है। मोबाइल दूसरे राज्य में बनता है, कपड़ा दूसरे राज्य में बनता है। आपका जो है दवा दारू जो है, जो भी है व्यवस्था है, दूसरे राज्य में बन रहा है। जी बिहार में क्या बन रहा है? बिहार में मजदूर बन रहा है। प्रशांत जी का कहने का मतलब है कि आपने जिस चीज के लिए वोट दिया वह चीज आपको मिला। आपने सड़क के लिए वोट दिया तो भले सड़क बना 6 महीना चल रहा है, लेकिन सड़क आपको मिला। जी लालू जी के राज से त्रस्त आके आपने बोला कि जब मेरा सरकार आएगा, नीतीश बाबू बोले तो हम जो है लालटेन हटा के बिजली का जो है व्यवस्था करा देंगे। जी तो बिजली के नाम पर आपने वोट दिया तो भले 600 के बिजली जो है 1200 में मिल रहा है, 100 रुपया के बिजली को जो है 2000 रुपया बिल आ रहा है, लेकिन बिजली आपको मिला। आपने गैस सिलेंडर के नाम पर वोट दिया, आपको सिलेंडर मिला, भले 600 का सिलेंडर आपको 1200 में मिल रहा है। आपने जो है 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, जो है आपको 5 किलो के बदले 4 किलो मिल रहा है, लेकिन अनाज आपको मिला। जी आपने मोदी जी को सेंट्रल में सरकार बनाने के लिए जो है राम मंदिर का मुद्दा उठा, मोदी जी बोले कि राम मंदिर हम बना देंगे मेरा सरकार आएगा, तो आपने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया, आपको राम मंदिर मिला। प्रशांत जी का कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चा को दुख तकलीफ सह के मजदूरी कह के अपना पेट काट के इंटर, मैट्रिक और बीए पास करा देते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा की व्यवस्था और बेरोजगारी इतना है कि आपका बच्चा जो है डिग्री लेके जो है घर बैठा रहता है, लेकिन उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलता है। तो प्रशांत जी का यही कहना है कि आने वाला चुनाव में जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम छोड़कर आप अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए जो आपके बच्चा के लिए बेहतरीन करेगा, बच्चा का मुंह देख के जाकर वोट दीजिए। जिस तरह के व्यवस्था में आपने जिस चीज के लिए वोट दिया वो चीज मिला। अगर इस 2025 के चुनाव में अपने बच्चा के भविष्य देख के अगर सही नेता का आप चुनाव करिएगा तो जरूर आपका जो है बेरोजगारी दूर होगा, आपका बिहार खुशहाल होगा। लेकिन मोदी जी अभी सारण आए थे तो मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि डबल इंजन की सरकार और सुशासन की सरकार में बिहार विकसित हुआ है। अभी सारण में जो है फैक्ट्रियां खुली है रेल की, यहाँ की इंजन जो अफ्रीका जाएगी। एक बात आप बताइए कि 35 साल में एगो सारण में रेल फैक्ट्री खुल गया, उससे बिहार का बेरोजगारी दूर हो जाएगा क्या? मोदी जी आते आते कहते हैं कि ये मैं बिहार से जो है गुजरात के लिए और बेंगलोर के लिए मैंने 4 ट्रेन का व्यवस्था कर दिया। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री है क्या कि आप यहाँ के श्रमिक के लिए ट्रेन का व्यवस्था करके गुजरात और बेंगलोर भेज रहे हैं? मोदी जी अगर बिहार में सही में विकास करना है तो 4 गो फैक्ट्री ना बिहार में बनवा दीजिए कि हमारे बच्चे जो है गुजरात में जाके, सूरत में जाके, बेंगलोर में जाके 8,000 10,000 के जो नौकरी कर रहे हैं वह नौकरी का व्यवस्था बिहार में हो जाएगा। नेता के बेटा के लिए हम लोग वोट दिया, नेता के बेटा दूसरा पास नहीं है, उसका हम लोगों को चिंता है। जात के नाम पर हम लोगों ने वोट दिया, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर जो है जनता को डरवाया जाता है, उसके नाम पर हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज तक बिहार में रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं हुआ। देखिए आज के डेट में स्थिति क्या हो गया है, थोड़ा सा इसको समझिएगा और अपना चैनल पर चलवाइएगा। जी बच्चा को हम लोग पेट काट के, गरीबी सह के, मजदूरी कह के उसको MA BA पास करवा देते हैं, लेकिन वो बच्चा को जब नौकरी नहीं मिलता है तो वो बच्चा का शादी ब्याह कर देते हैं, उसको भी बाल बच्चा हो जाता है। जब उसके परिवार का जब बोझ बढ़ता है तो जो है 10,000 12,000 के नौकरी के लिए वो कभी चल जाता है गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी आंध्रा में, कभी केरला में, कभी तमिलनाडु में। हमारे बिहारी को कभी भाषा के नाम पर जो है मार के भगाया जाता है, कभी बिहारी कह के मार के भगाया जाता है। क्या बिहार में अगर
वो लड़का को जो अगर नौकरी मिलता तो क्या वो 8,000 10,000 रुपया के नौकरी के लिए गुजरात में और आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में जाता क्या? अभी देखिए हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि मेरा सरकार आएगा तो हम वृद्धा पेंशन कर देंगे 2,000 रुपया। 4 साल 8 महीना जो है नीतीश जी ने सरकार चलाया, आज तक उन्होंने वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम नहीं किया था। लेकिन प्रशांत किशोर ने जब अनाउंस किए कि मेरी सरकार आएगी तो हम जो है टोटल वृद्धा महिला पुरुष विकलांग को 2,000 पेंशन देंगे, तो नीतीश कुमार 2-3 दिन पहले जो है वो वृद्धा विकलांग का महिला पेंशन को जो 1100 कर दिए। प्रशांत जी भी तो यही कह रहे हैं ना, मुस्लिम के नाम पर और ऊंच के नाम पर, नीच के नाम पर आपने जो है वोट दिया है। लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी यह नहीं बोला कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं 4 गो फैक्ट्री बनवा दूंगा, आपके बच्चा को रोजी रोजगार दूंगा। लेकिन आज देखिए, आज तक कोई नेता 35 साल में जो रोजी रोजगार के लिए आवाज नहीं उठाया था, अब लोग बोलना चालू किया है। अभी सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट आप सुनिएगा, 15-20 दिन पहले बोले थे कि मेरा सरकार आएगा तो 2030 तक जो हम बेरोजगारी को दूर कर देंगे। ये बताइए कि 20 साल में बेरोजगारी दूर नहीं की, और जब हमारे आदरणीय जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने आवाज निकालना चालू किया कि मेरा जब सरकार आएगा 2025 में, तो छठ में जो है या ईद में जो बच्चा जो घर पर आएगा उसको जो है 10,000 12,000 के नौकरी के लिए अब इसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जब तेजस्वी यादव भी बोलना चालू कर दिए और सम्राट चौधरी भी बोलना चालू कर दिए, क्या 15 साल लालू जी को याद नहीं था कि बिहार में बेरोजगारी है? कि 20 साल तक बीजेपी या जदयू को जो है याद नहीं था कि बिहार में बेरोजगारी है? प्रशांत जी वही कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और युवा सब पूरा जोश में है, पूरा एकदम सपोर्ट मिल रहा है। जन सुराज से सब लोग घबराए हुए हैं। कारण इसके पीछे क्या है? ये सच्चाई की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ये महिला सस्ता ऋण की बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है, ये शिक्षा को दुरुस्त करने का बात कर रहा है, एक किसान को मनरेगा के साथ में जोड़ के जो है किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमवाने का बात कर रहा है। इसलिए टोटल राजनीतिक पार्टी जो है एकदम घबराया हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाला समय में 2025 में अब जितना लोग जात पात के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है, अपनी बार जो है सरकार जो है जन सुराज का बनने जा रहा है और बिहार में खुशहाली है। जो विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो बात कर रहे थे कि 1100 बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब इसको लेकर श्रेय लेने की जो है होड़ मची हुई है। विपक्ष अपनी जो है कामयाबी बता रही है, पीके अपनी कामयाबी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? एक बात बताइए जी, इतना दिन से 400 रुपया जो है जी वृद्धा पेंशन था जी, आज तक कौन पार्टी के सुने थे कि वृद्धा पेंशन बढ़ाने का बात किया हो? जी, आप सुने हैं आज तक? माई बहन मानी योजना के तहत 2530 यादव करने की बात कर रहे थे, तो उसका भी तो आपको जो है 2500 रुपया का जो है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जोड़ कर बता दिया। कहाँ से पैसा लाएंगे उतना? तेजस्वी यादव उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? ये हवाबाजी वाला बात जन सुराज नहीं करता है। जन सुराज ने मुद्दा उठाया। आप पिछला 35 साल में जो है देख लीजिए, कोई भी पार्टी ने जो है वृद्धा पेंशन बढ़ाने का बात नहीं किया था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने यह मुद्दा उठाया कि मेरा सरकार आएगा तो हम 400 के बदले 2000 पेंशन देंगे। अब ये मुद्दा कैसे उठा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 साल तक जब ये पैदल चले, वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष, विकलांग सबसे मिलने का काम किए, तो लोग बताते थे कि बउआ हमारे बाहर में रहता है, कभी कल 2-4 महीना जो है पैसों नहीं भेजता है, तो हम लोगों को दवा दारू, साग सब्जी या भोजन में दिक्कत हो जाता है। तो प्रशांत जी ने इस सब बात को समझे और उन्होंने कहा कि मेरा सरकार आएगा तो ये वृद्धा पेंशन को हम 2000 रुपया कर देंगे। अब ये बिहार में मुद्दा बन गया।
अब ये इलेक्शन 4 महीना में होने वाला है, तो नीतीश जी को सही तब मानते जब ये वृद्धा पेंशन को 2000 कर देते। ये लॉलीपॉप दिखाने का काम हुआ है। अब जनता पूरा समझ गई है कि वृद्धा पेंशन का आवाज जन सुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर ने उठाया है। अब इस वृद्धा पेंशन को बढ़ाओ, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी जो है जदयू और बीजेपी को नहीं देखेगा। तो ये लोग जो है जल्दीबाजी में इसको 1100 किया है, तो श्रेय तो प्रशांत किशोर को जाएगा। आवाज आप उठाइएगा, बात हम मानेंगे, तो श्रेय तो आप ही को जाएगा जी। यही सब मुद्दा लेके प्रशांत किशोर जी आए हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मान लीजिए कि ये हम कहीं परिवार में किसी का तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, और जब उसका दवा काम नहीं करता है तो हम लोग डॉक्टर को जो है बदल देते हैं। ये बताइए, ये कौन सरकार है कि 35 साल से जो है सरकार चला रहा है, आज तक जो बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ, शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं हुआ, किसान का समस्या सही नहीं हुआ। तो अब जनता भी कह रहा है कि नहीं, 35 साल तक इन सब लोगों को हमने देख लिया, अब 5 साल के लिए कम से कम जन सुराज को हम लोग समय दें। जन सुराज अगर अच्छा काम करेगा तो इसी को जो है सपोर्ट करके हम लोग बिहार को अच्छा खुशहाल बनाने का काम करेंगे। गोविंदगंज की क्या स्थिति है, क्या रहेगा इस बार? अब सब जगह वही है, साफ एकदम भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है जी। वो गोविंदगंज के किनारा पर जो है एक बांध है, जो है वो समय था वहां कि नाव चलता था और देश के लोग जो है एक से एक व्यापारी लोग नाव से अपना सामान लेकर वहां पर आते थे। वह सामान जो है आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेकर यूपी तक जाता था। गोविंदगंज से सलेमपुर बांध जो है आज 35 साल में जितना भी पार्टी लोग आया हमेशा यही बोला कि मेरा सरकार आएगा तो मैं बांध का निर्माण करवा दूंगा, लेकिन आज तक वहां बांध का निर्माण नहीं हुआ। जन सुराज में बीड़ा उठाया है कि मेरा सरकार बनेगा तो गोविंदगंज में सबसे पहले गोविंदगंज से लेकर सलेमपुर तक बांध का निर्माण करवाया जाएगा। आप वहां चले जाइए हॉस्पिटल में, और एक जो है रेफरल अस्पताल है, वहां जो आपको जो है 19 डॉक्टर है, लेकिन जब जाइएगा अस्पताल में तो एक एक 2 डॉक्टर आपको मिलेगा, न डॉक्टर मिलता है न दवा मिलता है। ब्लॉक में चले जाइए, आपको जो है राशन कार्ड बनवाना है, आपको जमीन का दाखिल खारिज करवाना है, आपको जो है आधार कार्ड बनवाना है, बिना पैसा का जो है कोई काम नहीं हो रहा है। थाना में चले जाइए, 12 माफिया जो दारू ला रहा है वो नहीं पकड़ा रहा है, लेकिन गरीब मजदूर अगर जो है दिन भर मेहनत करके और शाम में अगर 1 गिलास तारी पी लेता है, दारू कहीं पी लेता है, तो उसके मुंह में मशीन सटा के और उसको पकड़ के ले आके हाजत में बंद कर दिया जाता है। और जब वो थाना में जाता है तो 10,000 20,000 का डिमांड होता है। गरीब कहाँ से देगा? बाद में उसको जेल में भेज दिया जाता है। बहुत जहां भी जाइए, हॉस्पिटल हो गया, ब्लॉक हो गया, थाना हो गया, जहां भी जाइए रोड नाला का काम हो गया, आपको इंदिरा आवास हो गया, जहां भी जाइए आपको जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। गोविंदगंज की जनता एकदम जो है त्रस्त हो गया है। उन लोग का यही कहना है, हम लोग जहां भी जाते हैं मीटिंग करते हैं, ज्यादा महिला सब पहुंचती है और महिला सब कहती है कि ये लोग को हम लोग देख लिया 35 साल, अपनी बार आप लोगों पर विश्वास करके और जन सुराज का सरकार बनवाना है। हम लोग को भी जो है अंदर से खुशी होता है कि जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो विचार है और जन सुराज का जो 5 गो काम है वो करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे और गोविंदगंज को मॉडल विधानसभा बनाने का काम करेंगे। कैसे बनाएंगे मॉडल विधानसभा? चूंकि वहां पहले ही जो है भाजपा की विधायक है जो विकास करने की बात करती है, आप कैसे बना पाएंगे? 4 साल में तक कहीं विधायक जी गांव में घूमे ना कोई लहन। गांव के लोग तो उनकरा के खोज रहा है कि विधायक जी 4 साल में रुआ ना नहीं तनी अपन दर्शन दिया। तो एगो बात आपको बता दिए पहले ही कि 35 साल से आप कोनो डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ
और नया डॉक्टर के पकड़ते हैं, उसका 1% दवाइया काम कर दिया, तो आपके परिवार में, घर में, आपके पंचायत में, आपके विधानसभा में खुशहाली आएगा कि नहीं? जब तक हमको जिम्मेवारी नहीं दीजिएगा तब तक आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं? और देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आपका लड़का BA पास है, MA पास है, उसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलता है, और मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा, सांसद का बेटा दूसरा तीसरा पास है और वो मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है। तो इसीलिए इस पार्टी का नाम रखा गया जन सुराज, यानी जनता का राज। गरीब, शिक्षित, अच्छे लोगों को निकाल कर इसमें डाला जा रहा है कि जब वो क्षेत्र में जाएगा तो अच्छा काम करेगा। हम लोग करेंगे। अगर हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता को भी जाकर हम लोग बोल दिए हैं कि 5 साल तक जो हमको देखिए, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको भी हटाने का काम करिए। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या कुछ घोल के पिला दिए हैं जो जिधर जिधर जो है सिर्फ आप ही की आवाज आ रही है? देखिए, जनता का प्रेम है। जी हम जाते हैं, किसी पार्टी का शिकायत नहीं करते। जी आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को भेजे हैं कि जाकर जो है जन सुराज के विचारों को जनता तक पहुंचाना है। जी हम लोग सही बात करते हैं, जमीनी बात करते हैं। जनता को हमारी बात अच्छी लगती है। जन सुराज के विचार से जनता लोग प्रभावित है, इसलिए हम लोग जहां भी जाते हैं, माता, बहन, बुजुर्ग, युवा साथी, अभिभावक, सभी का प्यार मिलता है। और यही प्यार और हमारे अच्छा व्यवहार का परिणाम है कि आप भी कहीं गोविंदगंज में जाते हैं, घूमते हैं, तो हमारे प्रति लोग विश्वास जता रहा है। हमको भी यह सुनकर अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बातों से, आदरणीय हमारे प्रशांत जी के विचारों से युवा लोग, अभिभावक लोग, माता बहन लोग प्रभावित है और हम लोगों का विचार काम अच्छा लग रहा है। इसलिए हम लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से गोविंदगंज विधानसभा के सभी जनता को बताना चाहते हैं कि ऐसा ही प्यार और विश्वास जन सुराज और कमलेश कांत गिरी पर बनाए रखिए। हम आपके विश्वास पर 200% खरा उतरने का काम करेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। अगर प्रशांत किशोर टिकट देती है तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी? टिकट के लिए हम लोग नहीं वहां पर हम प्रयास कर रहे हैं। एक आप कहावत सुने होंगे कि परिश्रम का फल मीठा होता है। जी जन सुराज ने हमको वहां पर भेजा है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने वहां पर भेजा है। हम लोगों का काम है जन सुराज को मजबूत करना। अगर जन सुराज अगर हमको जिम्मेवारी देती है, गोविंदगंज विधानसभा में जन सुराज का जो है विधायक बनाने का हम लोग काम करें। तो अभी जन सुराज के सिपाही कमलेश कांत गिरी बाबा से बात कर रहे थे, जो लगातार गोविंदगंज से तैयारी कर रहे हैं जन सुराज की तरफ से, और लगातार जो है वहां बने हुए हैं, डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार गोविंदगंज की जनता क्या करती है। हालांकि पहले से वहां जो है बीजेपी की विधायक है जो विकास की दरिया बहाने की बात करती है, उस पार्टी से जो है पहले से वहां विधायक है। इसमें अब पर जो कमलेश कांत गिरी बाबा है, इनकी मेहनत कितनी रंग लाती है और इस बार जनता वहां की क्या करती है, किसको जनता इस बार जो है जीत का सेहरा पहनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।